अध्याय पहला। भारत के महान चिंतनशील ऋषि मुनिगण जिस तत्वज्ञान का उपदेश हजारों सालों से करते आए हैं, वही विचार अनेक उपनिषदों के रूप में उभर कर आया। उन्हीं उपनिषदों का सार भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें गीता के रूप में प्रदान किया। अर्जुन इसके लिए केवल एक निमित्त मात्र हुआ। जैसे जैसे गीता का यह तत्वज्ञान हम समझ ले, हमें लगता है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन समृद्ध करने वाला ये एक अमृत है। हमारा जीवन एक अविरत चलने वाला संघर्ष है। इस संघर्ष में हम कई बार हौसला खो देते हैं, निराश हो जाते हैं। जीवन अर्थहीन, सारहीन लगता है। जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में कई समस्याओं से घिरे लोग नजर आते हैं, वैसे ही ऐहिक जीवन में सब कुछ पाने के बाद भी निराशा से घिरे लोग ज्यादा मात्रा में नजर आते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम खुद को निराश, असहाय और किंकर्तव्य मूढ़ महसूस करते हैं। चिंतनशील व्यक्ति ऐसी अवस्था में उसका कारण ढूंढने लगते हैं। यह सोचते हुए हमें महसूस होता है कि हर एक जीव जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है और प्रायः आनंद प्राप्ति का ये प्रयास ही मानव के सभी दुखों का कारण बन जाता है। हमसे जुड़े हर एक चीज से आनंद का लाभ लेने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन इस प्रयास में हमसे संबंधित लोगों का विचार उभर आता है, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं वैसे हमारे जीवन के सिर्फ हम ही मुख्तियार नहीं होते। हमारा आनंद सिर्फ हमारा ही नहीं, बल्कि हमारे माता पिता, भाई बहन, मित्र, गुरु सभी से ये जुड़ा रहता है, क्योंकि ये सब हमसे किसी अवर्णनीय भावबंधों से बंधे हुए हैं और इन्हीं भावबंधों का विचार करते हुए हमें अपना हर कदम उठाना पड़ता है। इधर रणांगण में कौरव और पांडव दोनों दलों में रणवाद्य शंखनाद की तुमुल ध्वनि बज रही है, यह देखने के लिए कि दोनों पक्षों में कौन-कौन से वीर युद्ध के लिए सज्ज है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से अपना रथ युद्ध भूमि के बीचों बीच खड़ा करने के लिए कहा। अर्जुन ने दोनों पक्षों के योद्धाओं का नजदीक से निरीक्षण किया। पांडवों ने की हुई युद्ध टालने की कोशिश, भगवान श्री कृष्ण जी ने किए समझौते के प्रयास, सारी बातें तत्वों के लिए थी। तत्वों के परिपालन से सरल हृदयी व्यक्ति को आनंद जरूर होता है, मगर जब दूसरे पलड़े में भावबंधों का विचार आता है, तब वही पलड़ा भारी हो जाता है। अर्जुन के मन की स्थिति कुछ ऐसी ही हुई थी। युद्ध भूमि का निरीक्षण करने पर अर्जुन ने देखा, सामने खड़े हैं भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य और सारे कुरुवंशीय रिश्तेदार। मन ही मन में अर्जुन ने सोचा, अरे ये तो सब मेरे अपने हैं, इनका वध करके मैं भला सुखी कैसे होऊंगा। बस एक ही क्षण में अर्जुन चिंता के खाई में गिर गया। अर्जुन ने सोचा कि इस युद्ध से मिलने वाला आनंद किसके लिए है। जिनके साथ जीवन के अनेक विध आनंद लिए, उन सबको मार के किसके साथ मैं ये आनंद मनाने वाला हूँ। ये आनंद तो स्वार्थ भावना से कलंकित होगा। ये विचार मन में आते ही अर्जुन गलितगात्र हुआ। उसका धनुष्य उसके हाथों से छूट गया। मैं कोई बहुत बड़ा पाप करने जा रहा हूँ, ऐसी भावना से वो विचलित हुआ। अपने ही दादा, गुरु, मामा, बंधु, भतीजे, श्वशुर, इन सबको मारकर मिलने वाले जय, राज्य और उसी के साथ आने वाले सभी सुखों को पाने की अपेक्षा निशस्त्र होकर कोई भी प्रतिकार न करते हुए कौरवों के हाथों मर जाऊं तो बेहतर होगा। ऐसे विचार अर्जुन के मन में आए। ये एक बड़ी हताशा थी। जिस अर्जुन को निमित्त बनाकर दुर्जनों का नाश और सज्जनों का संरक्षण करने की भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिज्ञा थी, वही अर्जुन निराश होकर शस्त्र डालकर बैठ गया। जीवन व्यवहार में अनेकों की अनेक बार अर्जुन जैसी स्थिति होती है। ऐसे समय मनुष्य के मन को चेतना प्रदान करने वाला
सभी लोगों को हर समय उपयोग में आने वाला तत्वज्ञान बताने की जरूरत होती है। विचारवंतों का यही काम होता है। वही चिरंतन तत्वज्ञान समझाकर निराशा का कारण दूर करने का काम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने किया है। जीवन में निराशा के क्षण अनेक बार आते हैं। जिस तत्वज्ञान का उपयोग करके सभी मनीषी भारतीय लोगों ने इस निराशा के कारणों का नाश किया और खुद का जीवन सफल बनाया। अध्याय दूसरा। अर्जुन बहुत दुखी है। उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं। उसका ये विषाद देखकर भगवान श्री कृष्ण जी उन्हें कहते हैं, हे पार्थ, तेरे मन में ऐसे विचार आए कैसे? तुझ जैसे शूरों को ये भाषा शोभा नहीं देती। इन विचारों में भीरुता है, पुरुषार्थ नहीं, पराक्रम नहीं। और अर्जुन, ये तेरे कीर्ति को कलंकित करने वाला विचार है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, भीष्म जैसे मेरे पितामह, द्रोणाचार्य जैसे मेरे गुरुदेव, इन पर बाणों की बौछार मैं कैसे करूं? हम जीतेंगे या पराभूत होंगे, इसकी अपेक्षा जिनको मारकर हमें हमारा जीवन ही शून्यवत लगेगा, जिन्हें मारकर हमारी जीवित रहने की इच्छा ही समूल नष्ट होगी, ऐसे मेरे संबंधी लोग हमारे शत्रु पक्ष में हैं। क्षत्रिय होने के नाते मेरा कर्तव्य मैं समझ रहा हूं, फिर भी उनसे संबंधित होने से मेरा उनके प्रति कर्तव्य विचार भी मेरे मन में तीव्र गति से आता है, मुझे सताता है। इनको मारने के बाद अगर त्रैलोक्य का राज भी मुझे मिल जाए तो वो मुझे नहीं चाहिए। अर्जुन के सामने दो कर्तव्य थे। इनमें से कौन सा स्वीकृति योग्य है, इसका विमर्शन चल रहा था। अर्जुन विचार चक्रों में गिरा, कुछ भी तय कर नहीं पा रहा था। उसको शोक मुक्त करने के लिए जीवन का तत्वज्ञान बतलाना जरूरी था। अर्जुन की स्थिति, उसकी भाव व्याकुलता हम समझ सकते हैं। कर्तव्य और भावना, इनका परस्पर विरोध जब होता है तब हमारा व्यवहार कैसा हो, इसके बारे में जब हम संभ्रांत होते हैं तब हमारी स्थिति भी अर्जुन जैसी ही होती है। व्यावहारिक जीवन बिताते समय हमारी अहम भावना, खुद के बारे में हमारा अध्यासित मन, सत्य असत्य से भरे हमारे मनोव्यापार और असत्य व्यवहारों से भरी हमारी बुद्धि हमें हमारे जैसे और लोगों से अलग तो करती है, परंतु हम सब में बसा वो चैतन्य, वो चित शक्ति एक ही स्वरूप में सभी में विराजमान है। वो एक ही है। अनेक घटों में भरी हुई हवा जैसे एक ही होती है, वैसे सभी में उपस्थित चेतना शक्ति एक ही होती है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को क्रमशः यही बात समझाई। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, हमारी चेतना और हमारा व्यावहारिक अस्तित्व, इसमें अंतर है। इस शरीर में जैसे बाल्य, युवावस्था और वृद्धावस्था, ऐसी तीन अवस्थाओं का अनुभव आत्मा लेती है, उसी तरह से और एक अवस्था माननी चाहिए, और वो है दूसरे शरीर के प्राप्ति की अवस्था। विद्वान लोगों को यह ज्ञान होता है और इसीलिए वो सजीव और निर्जीव प्राणी मात्रों के बारे में कभी दुख नहीं करते। इस शरीर में जो सत तत्व यानी चेतना तत्व है, उसका नाश कभी नहीं होता, और जो असत तत्व है वो अभाव स्वरूप ही है। उसके बारे में शोक कैसा, यह तत्व जानना चाहिए। उसका कभी भी नाश नहीं होता है, उसे गिनना असंभव है। उसका जन्म नहीं है और शरीर नष्ट होते हुए भी उस तत्व का नाश नहीं होता। उसमें कुछ परिवर्तन भी नहीं होता है। जीर्ण कपड़ों का त्याग करके जिस तरह मनुष्य नया वस्त्र परिधान करता है, उसी सहजता से आत्मा एक देह छोड़कर दूसरा देह अपना लेती है। इस चैतन्य को ना अग्नि जला सकता है, ना जल डूबा सकता है। वायु उसको शुष्क नहीं कर सकता और शस्त्र भी उसे तोड़ नहीं सकता है। वो एक ही चित्त तत्व सभी में होता है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से उसका ज्ञान संभव नहीं है, अतः उसका विचार भी तू कर नहीं पाएगा। हे अर्जुन, जो जन्म लेता है
उसी की मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है परिवर्तन उसी का होता है, उसमें होता है। हमारे जन्म से पहले हम थे अव्यक्त स्वरूप में, मरने के बाद भी हम जाने वाले हैं अव्यक्त स्वरूप में, यानी अव्यक्त स्वरूप यही हमारा स्वभाव है। हम कुछ समय के लिए बीच में ही व्यक्त हो जाते हैं, लेकिन अव्यक्त स्वरूप यही हमारा असली स्वरूप है। यह हुई तत्वज्ञान की बात। अगर व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो क्षत्रिय होने की वजह से तुझे युद्ध करना ही चाहिए। युद्ध ना करोगे तो क्षत्रिय धर्म का पालन ना करने से तुम्हारी अपकीर्ति होगी। शूरवीरों की रण में उपस्थिति देखते ही अर्जुन घबरा गया, ऐसी तुम्हारी निंदा होगी। विजय मिलेगी तो पृथ्वी पर राज, और रण में मृत्यु हो गई तो स्वर्ग का द्वार। किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए। ज्ञान योग के दृष्टि से ये बात हुई, लेकिन स्वर्ग या नर्क जाने के विषय में अर्जुन के मन में जो आशंका आई, उसे मिटाने के लिए भगवान ने कहा, अर्जुन, जब हम अपना कर्तव्य कर्म करते हैं तब इस कर्म से अच्छा बुरा क्या लाभ होगा, इस तरह का विचार कभी नहीं करना चाहिए। कर्म का फल क्या है, इस संबंध में विचार भी नहीं करना चाहिए, और कर्तव्य कर्म नहीं करूंगा ऐसा भी विचार नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य करते समय उससे मुझे क्या मिलेगा, ये विचार न करते हुए एक स्थितप्रज्ञ जैसा काम कर। सहज भाव से अर्जुन ने पूछा, ये स्थितप्रज्ञ क्या है, वो कैसा होता है, कैसा बोलता है? इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, जिसकी सभी इच्छाएं नष्ट हुई हैं, जो सदा संतुष्ट है। सामान्य लोग जिन कारणों की वजह दुखी दिखाई देते हैं, वो कारण उसे दुखी नहीं कर सकते। उसकी आसक्ति, भय, क्रोध सभी नष्ट हो जाते हैं। उसका मन सदा के लिए स्थिर होता है। इंद्रियों को लुभाने वाली बातें भरपूर होते हुए भी वो अस्थिर नहीं होता। उसका विशेष गुण होता है इंद्रियों का निग्रह, और उसी से स्थितप्रज्ञता आती है। इंद्रिय निग्रह स्थितप्रज्ञ मनुष्य का परिचय कराने वाली सबसे बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इंद्रियों द्वारा विषयों का ग्रहण करते हुए मन उन विषयों के पास जाता है। मन जाते ही इच्छा उत्पन्न होती है, लेकिन इच्छा मात्र से वस्तु का लाभ नहीं होता, और इच्छा के बाद भी वस्तु का लाभ नहीं होता। ये बात क्रोध को जन्म देती है। आदमी क्रोधवश होने के बाद कर्तव्य और अकर्तव्य इनके बारे में सोच नहीं सकता। इससे उसकी स्मृति खो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती, और जिस आदमी का बुद्धिनाश हुआ उस आदमी का ही नाश हुआ। अतः बुद्धि स्थिर करने के लिए मन सदा के लिए प्रसन्न रखना चाहिए। उसी से उसके अच्छे जीवन के लिए आवश्यक शांति उसे मिल जाती है। अहम भावना का नाश करके, ममता का त्याग करके, इच्छाओं का नियमन करके जो मनुष्य व्यवहार करता है, उसी को ये शांति मिलती है। आदमी जब इस स्थिति का अनुभव करता है तब वो शांत हो जाता है। इसी स्थिति को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। हे अर्जुन, जीवन में इस ब्राह्मी स्थिति को पाना हमारा ध्येय होना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति को पाने के बाद क्या करूं और क्या ना करूं, ऐसी संभ्रांत अवस्था कभी भी न रहेगी। अध्याय 3। दूसरे अध्याय के अंत में हमने देखा कि मनुष्य जीवन में बुद्धि स्थिर होने के लिए शांत वृत्ति कितना महत्व रखती है। अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर, ममता का त्याग किए, अहंकार को जीतकर, कोई भी अपेक्षा न करते हुए ये शांति प्राप्त करनी होती है। यानी इंद्रियों का दमन करके बुद्धि स्थिर होने पर प्राप्त होने वाली ब्राह्मी स्थिति का विचार भगवान श्री कृष्ण जी ने विशद किया। अर्जुन उलझन में पड़ा कि क्या भगवान श्री कृष्ण जी चाहते हैं कि कर्म करने के बजाय
सिर्फ इंद्रिय व्यापारों का नियंत्रण करके शांति प्राप्त करना, यही उसके लिए ठीक होगा। इसीलिए इस अध्याय के प्रारंभ में वो बड़ी सहजता से भगवान श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, हे कृष्ण, अगर कर्म को नियंत्रण में रखने के लिए बुद्धि योग अच्छा होता है, तो पूज्य व्यक्तियों की हत्या करने जैसा महाभयानक कर्म करने के लिए आप मुझे कैसे कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, किसी ने केवल कार्य का आरंभ ही नहीं किया, किसी से वो कर्म से मुक्त नहीं होता है, और काम ना करने से कोई बड़ी सिद्धि मिलती है, ऐसी भी बात नहीं है। क्योंकि कोई भी जीव एक क्षण मात्र भी काम के सिवा नहीं रह सकता। दिखाई देने में कोई कार्य ना करने वाला, परंतु मन ही मन में जिसके इंद्रियगण सदा के लिए विषयों का चिंतन करते रहते हैं, ऐसी व्यक्ति दाम्भिक होती है और लोगों के दृष्टि से कार्यरत, परंतु मन ही मन जिसकी इच्छा किसी भी विषय में नहीं है, ऐसी व्यक्ति कुशल व्यक्ति होती है। जिस काम के लिए हमें नियुक्त किया है वह काम हमें करना ही चाहिए, क्योंकि अगर हमारा कर्तव्य कार्य भी हम न करें तो हमारा शरीर पोषण भी हम नहीं कर पाएंगे। ये कहने के बाद धर्म के अनुसार या धनधान्य प्राप्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञ कर्म भी अनासक्त होकर करने चाहिए, ऐसा भी श्री कृष्ण जी ने कहा। अनासक्त व्यक्ति कर्तव्य कर्म किस तरह से करती है, ये विचार तीसरे अध्याय में अच्छी तरह से आया है। अनासक्त व्यक्ति कैसा होता है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, सच कहूं तो जो आदमी स्वयं को पहचानता है, स्वयं समाधानी होता है, ऐसे आदमी को कुछ कर्तव्य कर्म भी नहीं रहता है। ऐसे आदमी ने काम किया या न किया, बात एक ही है। जनक जैसे राजा ऐसे ही थे। समाज जीवन में ऊपरी स्तर पर जो मनुष्य मात्र होते हैं, वो जो काम करते हैं उसी का ही अनुकरण निम्न स्तर के लोग करते हैं। अतः शिक्षा और उत्तम संस्कारों से जो लोग पहले ही आगे हैं, उन पर उत्तरदायित्व से पूर्ण काम करने की, अनासक्त रहकर काम करने की जिम्मेवारी ज्यादा होती है। जीवन यानी कर्म, और कर्म यही जीवन है। सारे कर्म प्रकृति के गुणों की वजह से ही होते हैं। अगर कोई समझे कि कर्मों का कर्ता मैं हूं, तो वो एक मूढ़ता होगी। खुद का उदाहरण सामने रखते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं सदा के लिए कार्यों में व्यस्त रहता हूं, पर कोई भी कार्य मैं अपने फायदे के लिए कभी नहीं करता। इसी तरह लोक नेताओं को भी अज्ञ जनों का बुद्धि भेद न करते हुए सदा के लिए कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, मनुष्य मात्र के मन में उत्पन्न होने वाली वासनाएं और वासना पूर्ति न होने के कारण उत्पन्न होने वाला क्रोध, इन दोनों का एक शक्तिमान आवरण मनुष्य के बुद्धि पर होता है। जैसे धुएं की वजह से अग्नि का दर्शन न होता है, वैसे वो बुद्धि को ढक लेते हैं। सभी ज्ञानेंद्रिय, मन और बुद्धि, ये सब उन वासनाओं की निवास की जगह है। अतः पहले इंद्रियों का नियमन करना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान होने के लिए सभी ज्ञानेंद्रिय साधन मात्र है, इसीलिए इंद्रियों का महत्व है। पर इंद्रियों से भी बढ़कर मन का महत्व होता है, मन से भी बढ़कर बुद्धि का महत्व है। आत्मा तो बुद्धि से भी परे है। उस आत्म तत्व को जानने के लिए हे अर्जुन, इच्छाओं पर अपना नियंत्रण रख। अध्याय चौथा। तीसरे अध्याय में हमने देखा वासनाओं पर नियंत्रण, कर्म के फल के बारे में अनासक्ति, अहंकार रहित अवस्था में मन के साथ इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण और केवल कर्तव्य भावना से काम करते रहने का महत्व। इस अध्याय के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, ऐसे कर्मयोग का मार्ग पहले मैंने विवस्वान को बताया था, फिर विवस्वान ने मनु को और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से। कर्मयोग को राजर्षियों की ऐसी बड़ी लंबी परंपरा है
और बहुत समय के बाद आज फिर मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ। अर्जुन ने पूछा, प्रिय मित्र, विवस्वान तो प्राचीन युग के पुरुष थे और तेरा जन्म तो इस समय का है, तो तूने ही ये कर्मयोग पहले विवस्वान को बतलाया, ये बात मैं कुछ समझा नहीं। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के और खुद उनके बहुत जन्म हुए हैं ऐसे उन्हें बताया। फर्क सिर्फ इतना ही था कि भगवान उन सभी जन्मों को जानते थे और अर्जुन नहीं जानते थे। अर्जुन को ये कहते हुए श्रद्धावान लोगों को आश्वस्त करने वाली गीता की वो विख्यात पंक्तियां भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से निकली। जब जब समाज में अच्छाई का अस्त होता है और बुरी बातें हावी होने लगती है, तब तब मैं खुद ही खुद को उत्पन्न करता हूँ, केवल दो हेतुओं से, सज्जनों का किसी भी प्रकार से संरक्षण, दुर्जनों का नाश और फिर से अच्छाई की स्थापना। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, गुणों का और उनके कार्यों का विचार करके समाज में जो चातुर्वर्ण व्यवस्था है उसका कर्ता भी मैं हूँ और अकर्ता भी मैं। ये कहते हुए कर्म सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, कर्म के फल की इच्छा नहीं है तो कर्म बंधन में पड़ने का भय भी नहीं होगा। जिनको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा थी उन्होंने इसी तरह से काम किया है। हे अर्जुन, तू भी ऐसा ही कर। क्या कर्म, क्या अकर्म और क्या विकर्म, बड़े बड़े विद्वानों को भी ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन इसे जान लेना जरूरी है। कर्म करते समय व्यावहारिक फलों की इच्छा न होने की वजह से उसमें जो अकर्म देखता है और लोगों के दृष्टि से कुछ भी काम न करने वाला बहुत कुछ वैचारिक काम करते रहता है, ऐसा आदमी मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। जिसके मन में कर्म फल के बारे में कुछ भी विचार नहीं, ऐसे मनुष्य ने सच ही कर्म किया। इसीलिए जिसका संपूर्ण कर्तव्य कर्म व्यावहारिक कर्म के तौर पर नहीं है, वही पंडित है। ऐसा आदमी व्यवहार से प्राप्त कामों को करते हुए भी कुछ भी नहीं करता है। हे अर्जुन, जो कुछ मिलता है उससे संतुष्ट, जो किसी का भी मत्सर नहीं करता, मैं, तू वगैरह द्वंद्व भावना के परे जो गया है, वस्तु लाभ हो या ना हो, जिसका मानसिक संतुलन निश्चल रहता है, ऐसे आदमी को कर्म बंधन नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति ने किया हुआ संपूर्ण काम उस ब्रह्म को अर्पण करना चाहिए जिससे ये संपूर्ण चराचर सृष्टि का जन्म हुआ, जो हमारे सबका आदि कारण है। ऐसे में आहुति, अग्नि, हवन क्रिया करने वाला ये सभी ब्रह्म ही होते हैं, ये धारणा होनी चाहिए। हे अर्जुन, यज्ञीय कर्म बंधन कारक नहीं होते, उसके सिवा और कर्म बंधन कारक होते हैं। सभी सृष्टि में यज्ञ कार्य चल रहा है, देवताएं हमें कर्म करने की शक्ति देती है, इसीलिए उनके लिए हमें कुछ रखना चाहिए। ऐसा जो नहीं करता वो चोर है। प्रजापति ने सृष्टि का निर्माण करते समय ये यज्ञीय वृत्ति के बारे में कहा है और ऐसा भी कहा है कि हरेक को मदद करके खुद का अभ्युदय करे। इस तरह से यज्ञीय जीवन समझाया गया है। यहाँ भगवद गीता में यज्ञ कल्पना की गरिमा स्पष्ट की है और उपदेश किया है कि द्रव्यमय यज्ञों की अपेक्षा लोग ज्ञानमय यज्ञ करें, क्योंकि सभी कर्मों का अंत ज्ञान में होता है। अब भगवद गीता ज्ञान का महत्व बताती है। ज्ञान संपादन करना है। ज्ञान से ही आदमी पाप मुक्त होता है। ज्ञान जैसी पवित्र वस्तु इस विश्व में दूसरी नहीं है। जो श्रद्धावान है, जिसका अपने इंद्रियों पर नियंत्रण है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान मिलता है। ज्ञानी शांत होता है, उसे सच्चा सुख मिलता है। जिस व्यक्ति को अच्छे और बुरे में फर्क नहीं समझता, जिसकी किसी पर श्रद्धा नहीं है और जो सदा के लिए संशयी है, ऐसे व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। इसीलिए ऐसे कर्मयोग को भली भांति समझकर कर्म संन्यास करके ज्ञान से संशयों का निवारण करके जो व्यक्ति आत्मज्ञानी हुआ, उसे कर्म की बाधा नहीं होती। हे अर्जुन, तेरे मन में इनको मारने वाला मैं, पाप का धनी मैं,
इस तरह की जो आशंका उत्पन्न हुई है वह अज्ञान की वजह से है। उस ज्ञान रूप तलवार से उसे छिन्न कर और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। अध्याय 5वां। इसके पहले अध्यायों में कर्म करने का कौशल यानी कर्मयोग के बारे में कहा गया है। उसी के साथ किसी भी कर्मफल की अपेक्षा न करते हुए अहंकार रहित, श्रेय भावना विरहित ऐसा किया गया कर्म सच माने में कर्म है, ऐसा भी कहा गया है। ऐसा निरीच्छ मानव भले ही कार्य में व्यस्त दिखाई दे, सही मानों में वह कार्य नहीं करता है। ऐसे कर्म को कर्म संन्यास कहते हैं, ऐसा भी इसमें बताया है। गौर करने की बात यह है कि यहाँ कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों की प्रशंसा हो गई। इसलिए इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन श्री भगवान से पूछते हैं कि इन दोनों में से श्रेयस्कर क्या है। भगवान कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों मार्ग सर्वोत्तम आनंद का लाभ कराने वाले हैं। फिर भी कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग का महत्व श्रेष्ठतर है। व्यवहार में ये दोनों मार्ग प्रायः भिन्न है, ऐसा महसूस होता है। फिर भी ये दोनों मार्ग तत्वतः एक ही है। श्री भगवान आगे कहते हैं, जो किसी का भी द्वेष नहीं करता और किसी चीज की इच्छा भी नहीं रखता, वह नित्य सन्यासी है। हे अर्जुन, जो मनुष्य सुख दुख ऐसे द्वंद्वों से मुक्त है, वही सर्व कर्म बंधनों से मुक्त है। कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों मार्ग विभिन्न नहीं है। दोनों में से किसी का भी आचरण करे तो दोनों का ही फल मिलता है। जहाँ कर्म संन्यासी पहुँचते हैं, वही कर्मयोगी भी जाते हैं। ये दोनों मार्ग एक ही है, ऐसा जिसे ध्यान में आया उसी को तत्वज्ञान हुआ। कर्म संन्यास भी कर्म के सिवा प्राप्त होना कठिन है, इसीलिए कर्मयोग की महती अधिक है। इस अध्याय में अभी कर्मयोगी मनुष्य के कुछ लक्षण भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं। कर्मयोगी का अंतःकरण शुद्ध होता है। उसने खुद का मन और इंद्रिय इन पर विजय पाया है। सभी प्राणी मात्र की आत्मा इसकी आत्मा होती है। ऐसा व्यक्ति सभी कर्म करते हुए भी कर्म के पाप पुण्यों से मुक्त रहता है। ऐसे मनुष्य ने दर्शन, श्रवण, स्पर्श आदि सभी व्यावहारिक कार्य करते हुए भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा समझना चाहिए। इस तरह से कर्म से प्राप्तव्य फल की इच्छा न रखते हुए जो कर्म करता है, उसे पाप नहीं लगता, जैसे कमल पत्र पर पानी नहीं चिपकता। कर्मयोगी सदा के लिए फल की आकांक्षा न रखते हुए कर्म करते हैं। आत्मशुद्धि यही उनका हेतु रहता है। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, लोगों का कर्तृत्व, उनका किया जाने वाला कर्म, कर्म फल से उनका संयोग, इनमें से कुछ भी परमेश्वर निर्माण नहीं करता। ये सब प्रकृति का खेल है। परमेश्वर ना किसी का पाप लेता है ना पुण्य। लोग तो अज्ञान रूपी कंबल में घिरे हुए हैं, अतः उनका वैसा सोचना स्वाभाविक है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद अज्ञान भी नष्ट हो जाता है। ऐसा कर्मयोगी जीते जी मुक्ति का आनंद प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, उसकी दृष्टि में विद्या संपन्न व्यक्ति, गाय, हाथी, कुत्ता आदि सभी प्राणी एक जैसे होते हैं। उसके मन को साम्यावस्था प्राप्त हुई है। जिस वस्तु की इच्छा है उसके प्राप्ति से आनंद, और जो वस्तु नहीं चाहिए उसके प्राप्ति से दुख, ऐसा नहीं होना चाहिए। बुद्धि स्थिर होनी चाहिए, न कि मोहवश। कर्मयोगी अंतःकरण में सुखी होता है। इच्छा और इच्छा पूर्ति के अभाव में क्रोध, इससे वो मुक्त है। उसका मन उसके अधीन होता है। उसको भय और क्रोध से सदा के लिए मुक्ति है।
श्री भगवान आगे कहते हैं, सभी यज्ञ और सभी तप इनका भोक्ता, सभी लोगों का बड़ा शासक, सभी प्राणी मात्रों का मित्र, इस दृष्टि से जो मुझे पहचाने, ऐसे व्यक्ति को पूर्ण समाधान प्राप्त होता है। अध्याय 6। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में योग संबंधी विचार आया है, परंतु 5वें अध्याय में जो विचार आया उसी को फिर से एक संक्षिप्त रूप में 6ठे अध्याय के प्रारंभ में बताया है। वह इस प्रकार है, कर्म फल के बारे में कुछ भी न सोचते हुए जो मनुष्य कर्तव्य कर्म की भावना से वह कर्म करता है, वही सही मानों में सन्यासी है, अथवा हम उसी को योगी कह सकते हैं। जैसे केवल अग्निकर्म के त्याग के बाद मनुष्य कर्म सन्यासी नहीं होता, वैसे ही सिर्फ काम करने पर रोक लगाने से आदमी कर्म योगी नहीं बनता है। कर्म से मिलने वाले फल की अपेक्षा का त्याग किए बिना कर्मयोगी नहीं बनता। संक्षेप में कहा जाए तो कर्म संन्यास यानी कर्म योग। कर्म के फल की जो इच्छा होती है, उसी इच्छा के संन्यास की कल्पना जब कर्मयोग में समाविष्ट हो, तब ऐसे कर्म करने वाले मनुष्य को भगवत गीता में योगारूढ़ कहा है। भगवत गीता ने जोर देकर कहा है कि हर एक मनुष्य को ये बात कोशिश से जरूर साध्य है, इतनी कठिन तो नहीं है। इसी संदर्भ में गीता का वो प्रसिद्ध सिद्धांत इसी अध्याय में आया है। खुद का विकास खुद को ही करना चाहिए, अपने ही अवगुणों से खुद को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य खुद आप ही अपना प्यारा मित्र है या शत्रु है। जिसने खुद को जीता है वही खुद का बंधु है, और जिसने खुद को नहीं पहचाना वह खुद का शत्रु है। इस तरह से जिसने आत्मा पर विजय पाई वह मनुष्य कैसा होता है? भगवान कहते हैं, उसकी सब वृत्ति प्रवृत्तियां शांत हो जाती है। शीत तप्त, सुख दुख, मान अपमान, ये सभी वो संतुलित दृष्टि से देख सकता है। उसके इंद्रिय उसके वश में होते हैं। ज्ञान और विज्ञान दोनों मिल जाने की वजह से वो तृप्त होता है। मिट्टी, पत्थर, सोना, इन सब चीजों में उसकी दृष्टि समान होती है। इसकी बुद्धि सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन लोग, मध्यस्थ लोग, बांधवगण, इन सब के बारे में, और सज्जन और दुर्जन, ऐसे सभी लोगों के बारे में समान होती है। ऐसा मनुष्य विशेष योग्यता का होता है। ऐसा जो योगी यानी कर्मयोगी होता है, उसको योग का अभ्यास करना चाहिए। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, ऐसे योगी ने अकेले रहने का अभ्यास करना चाहिए। वो अपना मन और शरीर काबू में रखे, वासनाओं को छोड़ दे और संग्रह वृत्ति का त्याग करे। उसका आसन ज्यादा ऊंचा भी न हो और ज्यादा नीचा भी न हो। ऐसा उचित आसन योगाभ्यास के लिए शुद्ध जगह में रखकर मन और इंद्रियों के व्यापार पर नियंत्रण पाकर अपने खुद की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। आपकी गर्दन, सर और पीठ एक सरल रेखा में निश्चल स्थिति में धारण करें। केवल नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करें। भय की भावना न रखते हुए ब्रह्मचारी व्रत का पालन करें। मन में किसी भी विचार को न रखते हुए केवल भगवान श्री कृष्ण की ओर एकाग्र चित्त बैठें। अगर यह अभ्यास सतत रखें तो योगाभ्यासक को समाधान मिलता है। योगी को मित आहारी होना चाहिए। अति निद्रा और बहुत समय तक जागरण दोनों योगी के लिए वर्ज्य है। जितना हो सके उतना ही वो काम करे। जिधर वायु का प्रवाह बिल्कुल नहीं है, ऐसे क्षेत्र में दीप की ज्योति जैसे निश्चल होती है, वैसा ही योगी का मन नितांत निश्चल रहता है। योगी होने के लिए एकांत चाहिए। एकांत यानी भीड़ से पलायन नहीं, बल्कि हमारे मन में जो विचारों की भीड़ है
इन विचार जालों से मुक्त होना, मन में उत्पन्न होने वाले विचार प्रवाहों को रोक लगाना, यानी एकाकी होना। इस तरह से जिसका योगाभ्यास हुआ है वह सभी प्राणी मात्रों में खुद को और खुद में सभी प्राणी मात्रों को देखने लगता है। सभी ओर वह परमात्मा को देखता है। ये एक जीवन दृष्टि है जो सभी को अपने जैसा देखती है। अर्जुन का इस पर एक सरल प्रश्न था कि मन की ये जो साम्यावस्था कही गई, वह मन सदा के लिए बहुत ही चंचल रहता है, वह स्थिर कैसा किया जाए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, ये सच है कि मन चंचल होता है, परंतु इसके लिए सतत अभ्यास की जरूरत है। किसी भी वस्तु की आसक्ति नहीं होनी चाहिए, यानी विरक्ति होनी चाहिए, तभी मन स्थिर हो सकेगा। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, अगर मनुष्य श्रद्धावान होते हुए भी वैसे प्रयत्नों के अभाव के कारण अथवा जितना संयम होना चाहिए उतने संयम के अभाव के कारण उसकी क्या अवस्था होती है? क्या वो फटे हुए मेघ के समान बीच में ही नष्ट होता है? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो आदमी सदा के लिए अच्छे काम में लगा हुआ है उसका कभी भी नाश नहीं होता है। वो पुण्य करने वाले लोगों में देह त्याग करने के बाद जाता है और उधर बहुत समय रहने के बाद उसकी आत्मा पवित्र घर में जन्म पाती है, अथवा उसका जन्म किसी योगी के ही घर में होता है और वह कुछ और सिद्धि प्राप्त करने में प्रयत्नशील रहता है। तपस्वी लोगों में ऐसा कर्मयोगी श्रेष्ठ है, ज्ञानी लोगों में भी ऐसा योगी श्रेष्ठ है। केवल कर्म करने वाले लोगों में तो वो श्रेष्ठ है ही। इसीलिए हे अर्जुन, तू कर्मयोगी हो जा। सभी ऐसे योगियों में वही उत्तम योगी होता है जो मुझ में अपना मन रखकर श्रद्धा से मेरा भजन करता है, ऐसा मेरा मानना है। अध्याय 7वां। योगी व्यक्ति के बारे में छठे अध्याय में चर्चा हुई। योगी व्यक्ति का ध्येय क्या होना चाहिए ये भी समझाया गया, जिसका तात्पर्य रहा है कि योगी का मन और उसकी श्रद्धा परमेश्वर पर ही होनी चाहिए। ऐसी श्रद्धा होते हुए भी चराचर में समाये परमेश्वर को हम कैसे जाने, ऐसा एक प्रश्न उठता है। हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक इंद्रिय से भी हम उसे जान नहीं पाते। वो मन को अगम्य है और बुद्धि के परे है। समाज में ऐसी व्यक्ति ढूंढने पर हम देखते हैं कि कई हजारों में किसी एक को शायद सिद्धि मिलती है और ऐसे अनेक सिद्ध पुरुषों में से किसी एक को शायद ही ज्ञान होने की संभावना है। परमेश्वर का ज्ञान होने के लिए और उसी का साक्षात्कार होने के लिए उपयुक्त विचार इस अध्याय में भगवान के मुख से निकले। ईश्वर का स्वरूप तभी हमारे समझ में आएगा जब ईश्वर में ही मन रखकर उसी का आश्रय करके हम कर्मयोग का आचरण करें। 5 महाभूत मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसी परमेश्वर की प्रकृति 8 जगह पर विभक्त है। परमेश्वर की यह प्रकृति अपरा प्रकृति कहलाती है। अपरा यानी निम्न स्तर की। दूसरी परमेश्वर की जो श्रेष्ठ प्रकृति है, जिसमें संपूर्ण विश्व की धारणा होती है, जिसको जीव या चित शक्ति कहते हैं, वह परमेश्वर की परा प्रकृति है। परा यानी श्रेष्ठ प्रकृति। ये दोनों परा और अपरा प्रकृतियों से सभी प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। जैसे किसी सूत्र में अनेकानेक रंग के मणि इकट्ठा होते हैं, वैसे भगवंत में ये सब प्राणी मात्र इकट्ठा हुए हैं। ये ईश्वर का स्वरूप हमें कैसे, किधर और किस रूप में दिखाई देता है, इसके बारे में भगवत गीता में आया हुआ वर्णन बहुत ही मनोहारी है। जल में जो रस, चंद्रमा और सूर्य देव की प्रभा, वेदों का ओंकार, पृथ्वी का पुण्यकारक गंध,
अग्नि में स्थित तेज, सभी प्राणियों में भरा चैतन्य, तपस्वी लोगों का तप, सभी प्राणी मात्रों का बीज, बुद्धिमान लोगों की बुद्धि, तेजस्वी लोगों का तेज, बलवान लोगों का बल, प्राणी मात्रों में वसा हुआ धर्म विहित काम, ऐसे परमेश्वर की अनंत रूप संपत्ति है। उसको अनन्य भावना से शरण जाने पर ही ये रूप समझ में आता है। इसीलिए ईश्वर का भक्त होना जरूरी है। भक्तों के 4 प्रकार हैं: रोग से त्रस्त, ज्ञान की लालसा से प्रेरित, द्रव्य की कामना करने वाले और ज्ञानी लोग। इनमें से एक चित्त होकर ईश्वर की भक्ति करने वाला ज्ञानी ईश्वर के कृपा का पात्र होता है। भगवान कहते हैं, सभी भक्त मुझे अच्छे ही लगते हैं, परंतु ज्ञानी भक्त यानी खुद मैं ही हूं। जो कुछ है वो वासुदेव स्वरूप है, ऐसी श्रद्धा रखने वाला ज्ञानी भगवंत को ही प्राप्त होता है। अनेक लोग भिन्न भिन्न देव देवताओं की भक्ति करते हुए दिखाई देते हैं। प्रायः ये भक्ति वासना प्रेरित होती है, लेकिन उनकी वो भक्ति कुछ समय के बाद ईश्वर ही स्थिर करता है। ईश्वर से ही निर्मित फल उनको मिलते हैं। उपासना करने के विभिन्न मार्ग होते हुए भी किसी फल की आशा से प्रेरित होकर ईश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिए। मानव को चाहिए कि वो केवल ज्ञानी भक्त होने की कामना रखें। इसके पहले जिस परा प्रकृति का वर्णन आया है, वह ईश्वर की परा प्रकृति या वह परतत्व अनेक अज्ञ जनों को यानी बुद्धि का उपयोग न करने वाले या कम करने वाले लोगों को समझती नहीं है। भगवान का रूप कभी न बदलने वाला, जिसको जन्म नहीं है, जो सदा अप्रकट अवस्था में ही रहता है, ऐसा होता है। योग माया से मोहित लोग परमेश्वर को प्रकट स्वरूप में देख नहीं पाते। परमेश्वर अजन्मा है और न बदलने वाला है, ये भी उन्हें समझता नहीं है। ईश्वर को भूत, वर्तमान, भविष्य ऐसे तीनों कालों का ज्ञान रहता है, परंतु उसे कोई भी नहीं जानता, क्योंकि इच्छा, द्वेष, इनसे उत्पन्न होने वाले सुख दुख जैसे द्वंद्वों के मोह में ये सब लोग पड़े हुए हैं। इन द्वंद्वों से मुक्ति पाने के लिए जो लोग प्रयत्न करते हैं, उन्हीं को समझता है कि सब कुछ भगवान ही है। अध्याय 8वां। कर्मयोग के संदर्भ में 2 शब्द भगवत गीता में आते हैं, ज्ञान और विज्ञान। इनका स्वरूप इस अध्याय में भी आया है। 7वें अध्याय में ईश्वर के स्वरूप का वर्णन करते हुए ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ ऐसे पारिभाषिक शब्द आए हुए थे। इन शब्दों का अर्थ इस अध्याय में स्पष्ट किया गया है। ये स्पष्ट करना जरूर भी था, क्योंकि भगवत गीता में ये शब्द बार बार आते हैं। भगवान कहते हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा जो तत्व वो है ब्रह्म। हर एक वस्तु का खुद का जो मूल भाव यानी स्वभाव होता है, उसे कहते हैं अध्यात्म। प्राणी मात्रों को उत्पन्न करने की जो क्रिया है, उसे कहते हैं कर्म। उत्पन्न हुए पदार्थों की नाशवान स्थिति को कहते हैं अधिभूत। इन पदार्थों में जो सचेतन तत्व है, उसे कहते हैं अधिदैवत। और अधियज्ञ यानी स्वयं परमेश्वर। परमेश्वर के दिव्य और परम स्वरूप का जो सदा के लिए अनुसरण करता है, मन और बुद्धि दोनों ईश्वर को अर्पण करके भ्रुकुटी में प्राण लाकर मन स्थिर करके योग सामर्थ्य से युक्त उसी का जो स्मरण करता है, वो उस दिव्य और परम पुरुष के समीप जा पहुंचता है। सभी इंद्रियों का संयमन कर अतीव चंचल मन और भावुक हृदय, इनको काबू में रखकर प्राणों को मस्तक में लेकर
योग धारणा की उद्देश्य से बैठा जो व्यक्ति ओम इस एक अक्षर का जाप करके देह छोड़ देता है, उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि एक बार ऐसी व्यक्ति मुझे प्राप्त होने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसके पश्चात ब्रह्मलोक के साथ सभी सृष्टि की उत्पत्ति और लय बार बार कैसे होता है उसका वर्णन आया है। आगे चलकर कहा है कि सभी प्राणीगण नष्ट होने के बाद भी सनातन अव्यक्त अक्षर परम यानी उत्कृष्ट गति को प्राप्त हुआ मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता। इसके बाद मृत्यु के बाद मिलने वाले दोनों गतियों का यानी शुक्ल गति और कृष्ण गति का वर्णन आया है। विश्व में ये दोनों गतियां प्रकाशमय और अंधकारमय शाश्वत मार्ग के रूप में मानी गई हैं। शुक्ल गति से गया हुआ मनुष्य फिर वापस नहीं आता है, लेकिन कृष्ण गति से जाने वाला मनुष्य अवश्य ही पुनश्च जन्म लेता है। ये दोनों मार्ग जानने वाला योगी कभी भी मोहित नहीं होता। इच्छा रहित अहंकार रहित अवस्था में कर्तव्य कर्म करने वाला योगी वेदों से, यज्ञ से, तप से और दान से उसे जो पुण्य कर्म प्राप्त होता है वो पीछे छोड़ देता है और उत्कृष्ट परम पद को प्राप्त करता है। अध्याय 9। सामान्यतः 7वें और 8वें अध्याय में परम तत्व के बारे में विचार हुआ है। उसी परम तत्व को अनन्य भाव से शरण जाना, उसी में एक रूप होना, इस संबंध में ये विचार है। सश्रद्ध लोगों के वाचन में नित्य आने वाले बहुत से विचार इन अध्यायों में आए हुए हैं। अर्जुन और श्री कृष्ण जी के संवाद माध्यम से ये विचार हमें मिलते हैं। 9वें अध्याय के प्रारंभ में ही अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, विज्ञान सहित ज्ञान के बारे में मैं तुझे बताता हूँ। वह ज्ञान सभी विद्याओं में श्रेष्ठ, सभी गुप्त वस्तुओं में गुप्त, पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष बोध कराने वाला, आचरण करने में सुखकारक और अच्छे बर्ताव करने वाले लोगों को सही लगता है। भगवान कहते हैं कि मेरे अव्यक्त स्वरूप से ही ये संपूर्ण विश्व का मैंने खुद निर्माण किया। सभी प्राणी मात्र और उनका धारण वगैरह करने वाला भी मैं ही हूँ। फिर भी मैं उनमें नहीं होता। कल्प के अंत में ये सभी प्राणी मात्र ईश्वर के प्रकृति को मिलते हैं और फिर कल्प के आरंभ में ईश्वर पुनश्च उनका निर्माण करता है। ईश्वर के नियंत्रण में ही ये सब चराचर सृष्टि चल रही है। जब परमेश्वर पृथ्वी पर अवतार लेता है, तब उसको न समझने वाले भ्रष्ट मन के लोग उस अवतारी ईश्वर को ना पहचानते हुए उसका अपमान करते हैं। केवल ज्ञान का भार वहन करने वाले सही मानों में अज्ञानी लोग भी भगवान के अवतार को पहचानते नहीं। ऐसे स्वभाव को आसुरी स्वभाव कहा गया है। इसका वर्णन भी इसी अध्याय में आया है। परंतु जो लोग दैवी प्रकृति का आश्रय करके रहते हैं, वो परमेश्वर तत्व को समझकर उसी का भजन पूजन करते रहते हैं। भक्ति भाव से वो परमेश्वर की उपासना करते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि मैं एक ही हूँ। कुछ तो मुझे भिन्न भिन्न रूप में देखते हैं। कुछ तो मेरी उपासना ज्ञान यज्ञ से करते हैं। इसके बाद विचार आता है कि अनेक जगह पर परमेश्वर का रूप भिन्न भिन्न है। ऐसा भासमान होते हुए भी वो एक ही है। भगवान आगे कहते हैं, मैं श्रौत यज्ञ हूं, स्मार्त यज्ञ भी मैं स्वधा, मैं ही औषधि, मैं ही मंत्र, मैं घी, अग्नि भी मैं और आहुति भी मैं। इस विश्व का पिता, माता, धाता, पिता का पिता
ओंकार, ऋग्वेद आदि चारों वेद सभी लोगों की गति, सभी लोगों का पोषक, साक्षी, निवास, सखा, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ये सब मैं हूं। पर्जन्य वृष्टि को रोकने वाला मैं और पृथ्वी पर बरसने वाला भी मैं हूं। मैं ही अमृत, मैं ही मृत्यु, सत असत सभी मैं हूं। तीनों ही वेदों को जानने वाले और उनमें आए हुए कर्म करने वाले सोमयाजी यज्ञ के साधन से मेरा पूजन करके जो पुण्य प्राप्त करते हैं, उसी पुण्य से वो स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। पुण्य क्षीण होने के बाद फिर वे मृत्युलोक पहुंच जाते हैं। मुझ पर श्रद्धा रखकर जो लोग मेरी उपासना में लगे हुए हैं, उनका योगक्षेम मैं चलाता हूं। श्रद्धा युक्त अंतःकरण से जो लोग और किसी देवता का भक्त बनकर पूजन करते हैं, वो भी अप्रत्यक्षतया मेरा ही पूजन करते हैं, क्योंकि सभी यजन कर्मों का उपभोग लेने वाला और स्वामी दोनों मैं ही हूं। जो मनुष्य एक पत्ता, फूल, फल और थोड़ा सा पानी भी मुझे भक्ति से अर्पण करता है, वो उसकी भेंट मैं बड़े आनंद से स्वीकार करता हूं। अर्जुन, तू जो करता है, खाता है, याग करता है, दान देता है, वो सब मुझ में ही अर्पण करते जा। इससे उस कर्म के शुभ या अशुभ फलों की वजह से जो बंधन आते हैं, उन बंधनों से तेरी मुक्तता होगी। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी मात्र एक जैसे हैं। एक प्यारा है और एक नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई दुराचार करने वाला भी श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, तो वो अच्छे मार्ग पर आने से उसे साधु ही मानना चाहिए। ऐसा मनुष्य तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है और उसे शांति मिलती है। अर्जुन, ये बात गौर से सुन कि मेरा भक्त कभी भी दुर्गति प्राप्त नहीं करता। हे अर्जुन, एक उत्तम भक्त होकर मुझ पर श्रद्धा रख। पूर्ण भक्ति मुझ में रख के जब तुम इस कर्मयोग का आचरण करोगे, तभी तुम मुझ तक आ पहुंचोगे। अध्याय 10वां। कर्मयोग के बारे में वर्णन करते हुए अनेक जगह जो परमेश्वर के विभिन्न स्वरूप हमारे सामने आए हैं, उनको हम कैसे पहचानें, उनकी उपासना कैसे करें, इसके बारे में पिछले अध्यायों में वर्णन आया है। सब दृश्य वस्तुओं के परे जो परम तत्व है, उसे कैसे समझें, सही मार्ग क्या है, यह भी बतलाया गया है। इस अध्याय में उसी विचार को आगे रखते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिनका आदि कारण मैं हूं, ऐसे मननशील ऋषियों को और देवगणों को भी मेरी उत्पत्ति के बारे में ज्ञान नहीं है। मेरा आरंभ नहीं है, ये जानने वाला आदमी मोह से मुक्त होता है। मनुष्य में जो अनेक भाव हैं, वो या मनुष्य की अनेक अवस्थाएं ईश्वर से ही निर्माण होती है। उनमें से कुछ भाव ऐसे हैं: बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, मन की शांति, इंद्रियों की शांति, सुख दुख, भय अभय, अहिंसा, ममता, यश अपयश। ये कहते हुए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि जिनसे ये प्रजा निर्माण हुई, वो मनु, 7 महर्षि, पहले 4 मनु, ये सभी ईश्वर के भाव है। ये सब चर अचर सृष्टि ईश्वर से निर्माण होती है और उसी में होती है। ईश्वर का ये ऐश्वर्य और विस्तार करने की युक्ति जो जानता है, उसी की बुद्धि सही तरीके से चलती है। ऐसे ही लोगों पर ईश्वर का अनुग्रह होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भक्ति मार्ग पर चलने वालों में मैं ही समत्व बुद्धि का निर्माण करता हूं। अर्जुन सब समझ रहा था।
परंतु सर्व स्थानों में व्याप्त ईश्वर का ऐश्वर्य सुनने की उसकी इच्छा थी। इसी से ईश्वर की पहचान सुलभ हो जाती है। कौन सी वस्तुओं में, किधर, किस स्वरूप में ईश्वर भरा हुआ है, ये जानना उसके लिए आवश्यक था। भगवान श्री कृष्ण जी ने इसीलिए इस अध्याय में ईश्वर की अन्यान्य विभूतियों की पहचान कराने की शुरुआत की। ईश्वर के अस्तित्व के ये चिन्ह दिखलाने वाली वस्तुएं अगणित है। सभी वस्तुओं में जो जो उत्तम है वह परमेश्वर है, वही परमेश्वर है। यही भावना इधर आई है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सर्व प्राणी मात्रों में भरी हुई आत्मा, उनका आरंभ, मध्य और अंत मैं हूं। 12 आदियों में से विष्णु, तेजस्वी पदार्थों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्र, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, प्राणी मात्र में बसा हुआ चैतन्य, ये सब भगवंत ही है। 11 रुद्रों में शंकर, यक्ष राक्षस गणों में कुबेर, पर्वतों में मेरु पर्वत, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनानियों के बीच कार्तिकेय स्वामी, ऋषियों में भृगु ऋषि, स्थिर पदार्थों में हिमालय, सभी वृक्षों में पिप्पल, अश्वों में उच्चैश्रवा घोड़ा, हाथियों में ऐरावत, सर्पों में वासुकी सर्प, आयुधों में वज्र, धेनुओं में कामधेनु, नियंत्रण रखने वालों में यम, महीनों में मार्गशीर्ष मास, तेजस्वी लोगों का तेज, विजयशाली पुरुषों का विजय, सत्वशील लोगों का सत्व, निश्चयी पुरुषों का निश्चय, ज्ञानी लोगों का ज्ञान, सर्व प्राणी मात्रों का बीज, ये सब कुछ भगवान ही होता है। अंत में भगवान कहते हैं, मेरे विभूतियों का अंत नहीं है। कोई भी वस्तु जो वैभव, संपत्ति या प्रभाव सामर्थ्य से युक्त होती है, वो मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुई है। हे अर्जुन, ये सारा विश्व ईश्वरीय तेज के अंश मात्र से व्याप्त है, ये तू समझ ले। अध्याय 11वां। 10वें अध्याय में भगवान ने कहा कि जो जो ऐश्वर्य संपन्न है वो मैं ही हूं, उधर ही मेरे तेज का अंश है, ऐसा तू समझ। अर्जुन के मन पर श्री कृष्ण के इस कथन का इतना परिणाम हुआ कि परमेश्वर का वो रूप जिसमें विश्व समाया हुआ है, उसे एक नजर देखने की इच्छा हुई। 11वें अध्याय के प्रारंभ में ही अर्जुन की ये इच्छा प्रकट हुई। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आप अगर ऐसा सोचते हैं कि मुझे ये रूप देखना संभव है तो कृपा करके वो रूप मुझे दिखलाइएगा। श्री कृष्ण जी तो मान गए, लेकिन मानव के चर्म चक्षुओं से वो दिव्य रूप देखना संभव नहीं था। इसलिए भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किए। इसके पहले भी भगवान ने ऐसे दिव्य चक्षु संजय को दिए थे, जिसके माध्यम से युद्ध का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को महल में बैठकर वो सुना सकता था। संजय ने अभी वो परमेश्वर का रूप कैसे दिखाई दे रहा था, उसका वर्णन धृतराष्ट्र के लिए किया है। उस दिव्य विश्व रूप को अनेक मुख और अनेक आंखें थी। उस रूप में कुछ अनोखी अद्भुतता थी। उस पर अनेक स्वर्गीय अलंकार थे, अनेक तरह के स्वर्गीय आयुध थे। सभी ओर से उसके मुख थे। सभी आश्चर्यों से भरे उस देव के शरीर को सुगंध का विलेपन था। उसने स्वर्गीय पुष्प और वस्त्र पहने हुए थे। उस विश्व रूप की कांति आकाश में एक साथ उभरे सहस्र सूर्यों के प्रभा जैसी थी। इस तरह विविधतापूर्ण संपूर्ण विश्व उसमें समाया था। ये देखकर अर्जुन आश्चर्य से स्तंभित हुआ। उसने इस विश्वरूप भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे देव, आपके शरीर में सभी देव, सभी प्रकार के प्राणियों के समूह, ब्रह्मदेव और सारे ऋषि हैं। अनेक बाहु, अनेक उदर,
अनेक मुख, अनेक नेत्र मैं देख रहा हूं। हे विश्वेश्वर, आप में न आदि दिखाई देता है, न मध्य, न अंत है। किरीट, गदा और चक्र को धारण किया हुआ ये रूप, जिसका तेज सर्वत्र बिखरा गया है, मानो तेज की एक बड़ी राशि है। अग्नि और सूर्य जैसा ये दैदीप्यमान तेज हमारे मानवीय नेत्रों से देखना संभव नहीं है। जो परम और अक्षर स्वरूप का ब्रह्म है, वो तू ही है। इस विश्व का एक महान निधि यानी तू ही है। उत्तम वस्तुओं का रक्षक भी तू ही है। अर्जुन आगे कहते हैं, आकाश और पृथ्वी में जो अंतर है, उसमें आप ही छाए हैं। तीनों विश्व के लोग इस रूप से भयकंपित हो गए हैं। ये देवगण भय से हाथ जोड़कर आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। ऋषिगण आपका स्तवन करते हैं। ये रूप देखकर मुझे भी डर लग रहा है। आकाश को जाकर मिलने वाला, अत्यंत तेजस्वी, अनेक वर्णों का विस्तृत मुख वाला, तेजोमय विशाल नेत्रों से पूर्ण ये रूप देखकर सचमुच मैं घबरा गया हूँ। अभी मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं है। मनुष्य लोगों में जो शूरवीर है, वो सब आपके मुंह में प्रवेश करते हुए मैं देख रहा हूँ, जैसे नदियां समुद्र में वेग से प्रवेश करती है। आपका ये तेजस्वी संपूर्ण विश्व रूप आपके उग्र तेज को सभी ओर फैला रहा है। ये उग्र रूप धारण करने वाले आप कौन हैं? ये कृपा करके मुझे बतलाइए। भगवान ने कहा, लोगों का नाश करने वाला, लोगों का एक ग्रास करने के लिए चला, वृद्धिंगत हुआ मैं काल हूँ। तूने अगर कुछ भी नहीं किया तो भी सैन्य में खड़े ये योद्धागण बचने वाले नहीं हैं। उठो, शत्रुओं पर विजयी होकर कीर्तिमान बनो, समृद्ध राज्य का उपभोग लो। द्रोण, भीष्म, कर्ण, जयद्रथ, इन सभी को मैंने पहले ही मार दिया है। तुम केवल निमित्त मात्र हो। ये सुनकर गदगद स्वर में अर्जुन हाथ जोड़कर बोलते हैं, हे देवाधिदेव, आप ही तो सत और असत है। इन दोनों के परे जो अक्षर तत्व है, वो भी आप है। मैं आपको पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। हे देव, आपकी ये महिमा ना जानते हुए आपको मित्र समझकर मैंने जो आपको ए कृष्ण, अरे यादव ऐसा कहकर मर्यादा का उल्लंघन किया है, उसके लिए कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। आपके साथ आहार विहार करते समय, सोने में, बैठने में, अकेले में या अनेक लोगों के बीच आपकी अवहेलना या मजाक किया है, तो उसके लिए भी कृपा करके आप मुझे क्षमा करें। आप ही सब लोगों के पिता है। मुझे आप पूज्य है, सर्वश्रेष्ठ गुरु है। आपका ये रूप पहले कभी मैंने देखा नहीं था, इसीलिए मुझे आनंद भी हो रहा है और एक तरह से मैं भयभीत भी हो रहा हूँ। अभी कृपया मुझे वो आपका शांत स्वरूप फिर से दिखाइएगा। किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किया हुआ वो चतुर्भुज रूप। भगवान ने पुनः आपका वो चतुर्भुज रूप दिखलाया और कहा, हे अर्जुन, मत घबराओ, भय छोड़ दो, शांत चित्त से मेरा ये रूप पुनः देख लो। अर्जुन ने वो रूप देखा और वो पहले जैसा ही शांत हो गया। भगवान ने आगे कहा, मनुष्य को जो जो काम करने पड़ते हैं, वो वस्तुतः परमेश्वर के ही हैं। ऐसा समझकर जो आदमी काम करता है, वो परमेश्वर के ही पास जाता है। अध्याय 12वां। 7वें और 8वें अध्याय में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विचार चल रहा है। उसके क्षर और अक्षर तथा व्यक्त और अव्यक्त इन रूपों के विचार आए और इनमें से परमेश्वर का अव्यक्त या अक्षर रूप ही कैसा श्रेष्ठ है और वो ही परम तत्व है, ऐसा कहकर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उसी अव्यक्त, अक्षर और परम तत्व की उपासना करने के लिए कहा। आगे चलकर 9वें अध्याय में व्यक्त परमेश्वर रूप की उपासना करने के लिए कहा। मनुष्य से किए जाने वाले सभी कर्म परमेश्वर को वो अर्पित करे, ऐसा भी कहा गया। सभी विश्व में
परमेश्वर की या तो व्यक्त या अव्यक्त स्वरूप में उपासना चल रही है। व्यक्त ईश्वरी तत्व की उपासना यानी हमारे मन में जो परमेश्वर है उसकी प्रतिकृति मन में लाकर या प्रत्यक्ष प्रतिमा के रूप में लाकर उसकी की जाने वाली भक्ति। लेकिन ऐसे विभिन्न भक्त जिन विभिन्न ईश्वरीय तत्व की विभिन्न पद्धति से भक्ति करते हैं, उनमें से विभिन्न या अन्यान्य परमेश्वर है ऐसा प्रतीत होने लगता है। वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। ऐसे विभिन्न रूपों की भक्ति करते समय लोगों को चाहिए कि इन सभी व्यक्त या अव्यक्त उनके मन में स्थित ईश्वरीय रूपों के पीछे जो तत्व है वो है सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, अनादि, अनंत, अरूप, एकमेव ऐसी परमेश्वरीय शक्ति। अर्जुन के मन में ऐसा प्रश्न आया है कि कई लोग व्यक्त ईश्वरीय रूप की पूजा या भक्ति करते हैं तो कई लोग अव्यक्त ईश्वरीय तत्व की पूजा करते हैं। ऐसे दोनों भक्तों में से श्रेष्ठ भक्त कौन सा है, कौन है? 12वें अध्याय का प्रारंभ अर्जुन के इस प्रश्न से हुआ है और श्री कृष्ण जी उसे कहते हैं, अर्जुन, अरे मुझ पर मन लगाकर आत्यंतिक श्रद्धा से जो मेरी भक्ति करते हैं वो तो उत्तम ही होते हैं, लेकिन कुछ विरला ज्ञानी लोग भी हैं। वो प्रत्यक्ष ज्ञानेंद्रियों से जिसका ज्ञान असंभव है, ऐसे अव्यक्त, अचिंत्य और सभी का आदिम कारण ऐसे ब्रह्म की उपासना करते हैं। उनका इंद्रियों पर नियंत्रण है, उनकी बुद्धि सर्वत्र समान है। ऐसे वो ज्ञानी लोग आखिर मुझ में ही समा जाते हैं। ईश्वर के व्यक्त रूप की अपेक्षा अव्यक्त रूप का चिंतन या उपासना मार्ग अधिक कष्टकारक है, परंतु जो लोग कर्म संन्यास करके मुझ में संपूर्ण एक होकर अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं, उनका इस मृत्युमय विश्व से मैं ही उद्धार करता हूँ। अर्जुन, तू अपनी बुद्धि मुझ में स्थिर कर, अपना मन मुझ में ही रख। इस मन को स्थिर रखने के लिए सतत अभ्यास होना चाहिए। अगर यह संभव नहीं है तो जो कर्म करोगे वो मुझ में ही समर्पण कर, और अगर ये भी संभव नहीं है तो कर्म योग का आश्रय करके धीरे धीरे प्रयत्न से मन पर नियंत्रण रख। कर्म के फलों की अभिलाषा छोड़कर रहने का प्रयास कर। अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से चिंतन और चिंतन की अपेक्षा कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है। ऐसे ही व्यक्ति को शांति मिलती है। जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हुई है वह व्यक्ति कैसी होती है, इसके बारे में भगवान कहते हैं, वो किसी का द्वेष नहीं करता, सभी लोगों से वह मित्र भावना से बर्ताव करता है। सभी प्राणी मात्रों के संबंध में उसकी करुणा बुद्धि होती है। वह त्यागी होता है, उसमें संग्रह वृत्ति नहीं होती है। जिसमें अहंकार नहीं है, जिसको सुख दुख दोनों समान है, जो क्षमाशील है, संतुष्ट और दृढ़ निश्चयी होता है, जिससे लोग उद्विग्न या त्रस्त नहीं होते और जो लोगों को त्रस्त नहीं करता। वह हर्ष, क्रोध, भय, संत्रस्तता आदि से मुक्त होता है। जिसकी अपेक्षा नष्ट हुई है, सदा शुद्ध, दक्ष और उदासीन वृत्ति का है। जिसे किसी का शोक नहीं है, वैसे किसी बात का आनंद भी नहीं है। जिसकी शुभ अशुभ की कल्पनाएं नष्ट हुई है, जिसको मित्र शत्रु समान है, जिसके लिए मान अपमान, सुख दुख, शीत उष्ण एक समान है, जो मितभाषी होता है, स्तुति निंदा जिसे समान लगती है, जिसका मन किसी भी चीज से संतुष्ट होता है, जिसका मन स्थिर है, ऐसे गुणों से युक्त भक्त ईश्वर को अच्छा लगता है। इन गुणों को अपनाने की जो कोशिश करता है, इसी भावना पर जिसकी श्रद्धा है, जो मुझ में समर्पित है, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। अध्याय 13वां। व्यावहारिक जीवन में जिनको हम ईश्वर के भक्त समझते हैं, उनके पास कौन से गुणों का खजाना आवश्यक है,
ये बात हमने 12वें अध्याय में देखी। इन सब गुणों का जो आदिम कारण है, ऐसी जो चेतना शक्ति, उस चेतना शक्ति के नजदीक जाने के लिए इन्हीं सद्गुणों की आवश्यकता होती है। ये चैतन्य सर्वव्यापी है। उसको जानने के लिए गीता में क्षर और अक्षर या नाशशील और अविनाशी तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन तथ्यों का विचार चल रहा है। 13वें अध्याय के आरंभ में मनुष्य के शरीर और आत्मा, इनका विचार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन शब्दों के सहारे किया गया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने पहले ही अर्जुन को बताया कि विद्वान लोग इस शरीर को क्षेत्र और शरीर को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ नाम से जानते हैं। वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों मैं ही हूँ। क्षेत्र क्या है, उसमें किस तरह का परिवर्तन आता है, वो किस वजह से होता है, और क्षेत्रज्ञ क्या होता है, इसके बारे में संक्षेप में बताया है, क्योंकि अनेक तत्वज्ञ लोगों ने इसके ऊपर विचार किया है। जिन 31 तत्वों के समुदाय को सविकार क्षेत्र बोलते हैं, वो तत्व ऐसे हैं: पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, मन, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना यानी प्राण आदि का व्यक्त व्यापार और धैर्य। क्षेत्रज्ञ यानी ईश्वर, उसका ज्ञान और उसके स्वरूप की पहचान कैसे करें, इसके बारे में भगवान कहते हैं: मानव भावना का अभाव, दंभ न होना, अहिंसा वृत्ति, क्षमाशील वृत्ति, सरलता, गुरु सेवा, शुद्धि, स्थिरता, मन पर नियंत्रण, अनासक्ति पूर्ण व्यवहार, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वार्धक्य, व्याधि, दुख, ये सब हमारा पीछा करने वाले दोष है, इसका ज्ञान। कर्म के फलों के बारे में अनासक्ति, इष्ट और अनिष्ट वस्तुओं के बारे में समान बुद्धि, परमेश्वर पर अनन्य भक्ति, एकांतवास, अध्यात्म ज्ञान, यही नित्य ज्ञान है, इस पर श्रद्धा, तत्व ज्ञान के विविध सिद्धांतों पर सतत विचार, इनको ज्ञान कहते हैं। बाकी सब अज्ञान। ये ज्ञान है, ऐसा कहने के बाद ज्ञेय यानी ज्ञान रूपी साधन से जो जानना होता है, उसी का वर्णन आया है। वो है अनादि, यानी उसका आरंभ बतलाना शक्य नहीं है। वो सत या असत नहीं है। उसके सभी ओर से हाथ, पांव, आंख, मस्तक, मुख, कान ऐसे भासमान इंद्रिय है, सबसे विभिन्न लेकिन सबको धारण करने वाला, खुद निर्गुण है लेकिन गुणों का उपभोग लेने वाला। जैसे सभी प्राणियों में वो है, वैसे बाहर भी है। वो अचर है, चर भी है। सूक्ष्म होने की वजह से जाना नहीं जाता, दूर होते हुए भी वो नजदीक है। सच कहा जाए तो वो अखंड है, फिर भी सभी प्राणियों में मानो विभक्त होकर रह गया है। सभी प्राणियों को धारण करने वाला, ग्रास लेने वाला, उत्पन्न करने वाला तत्व वही है। वह तेज का भी तेज है, अंधकार के वह परे है। वही ज्ञान है, वही जानने लायक है। ज्ञान से ही उसे जानना है। वही सभी लोगों के हृदय में स्थित है। इस तरह से इधर क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, इनके बारे में कथन हुआ। इसके बाद प्रकृति पुरुष का विचार आया है। आगे चलकर आत्मज्ञान के पातंजल योग के अनुसार, कपिल मुनि के सांख्य योग के अनुसार और वेदांत मत के अनुसार विभिन्न मार्ग बताए गए हैं। इनमें से किसी भी मार्ग से जाने के बाद भगवान का ज्ञान होता है, ऐसा भी कहा गया है। सभी प्राणी मात्रों में एक समान सूत्र से रहने वाला ईश्वर और बाकी सब नष्ट होते हुए भी जिसका नाश नहीं होता, ऐसा ईश्वर तत्व, ये जिसने जान लिया
उसको ज्ञान का लाभ हुआ। जब मनुष्य को समझता है कि सभी ओर ईश्वर भरा हुआ है तो वो खुद ही अच्छा मार्ग अपनाता है। सभी प्राणी मात्रों में जो विभिन्नता दिखाई देती हैं, वो जब एक ही दिखाई देने लगते हैं तभी ब्रह्म की स्थिति प्राप्त होती है। अनादि, निर्गुण और अव्यय परमात्मा हमारे शरीर में रहते हुए भी वो किसी से भी लिप्त नहीं है। जैसे आकाश में एक सूर्य सभी को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ आत्मा हमारे शरीर को प्रकाशित करती है। अध्याय 14वां। 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में कहते हुए ये कर्तृत्व प्रकृति का है, ऐसा श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था। प्रकृति भी अपना ही स्वरूप है, ऐसा भगवान इस जगह कहते हैं। सत्व, रज और तम ऐसे प्रकृति के 3 गुण हैं। इनकी वजह से पृथ्वी पर अनेक तरह की वस्तुएं कैसी निर्माण होती हैं, इनका वर्णन इस अध्याय में है। भगवान कहते हैं कि प्रकृति तत्व से निर्माण हुए सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण आत्मा का बंधन है। इनमें से सत्व गुण सुख और ज्ञान की वजह से आत्मा का बंधन होते हैं। रजोगुण व्यक्ति में आसक्ति का निर्माण करता है, इसलिए व्यक्ति को काम करने के लिए बाध्य करता है। इससे आत्मा बंधन में पड़ती है। तमोगुण अज्ञान से निर्माण होता है, वो सभी को मोह में डालता है। आलस्य, निद्रा और आदमी से होने वाली अनगिनत गलतियां, इनसे आत्मा बंधन में पड़ती है। इस तरह से सत्वगुण सुख कारक वस्तुओं में मनुष्य की आसक्ति निर्माण करता है। रजोगुण कार्य में व्यक्ति की आसक्ति निर्माण करता है, तो तमोगुण ज्ञान पर आवरण निर्माण करके व्यक्ति को कर्तव्य कर्मों के बारे में विस्मृति निर्माण करता है और गलतियां करने में विवश करता है। रजोगुण और तमोगुणों को पराभूत करके सत्व गुण ऊपर आता है, तब व्यक्ति सात्विक हो जाती है। सत्व और तमोगुणों को पराभूत करने के बाद व्यक्ति राजस हो जाती है और सत्व तथा रजो गुणों का पराभव होने के बाद व्यक्ति तामस गुणी होती है। सत्व गुण की वृद्धि से व्यक्ति ज्ञान संपन्न होती है। रजोगुण की वृद्धि से व्यक्ति का लोभ बढ़ता है और कार्यों की ओर वह खींचा जाता है। तमोगुण वृद्धि से व्यक्ति किसी काम से प्रवृत्त नहीं होती, जिसको सभी ओर अंधकार दिखाई देता है और कर्तव्य कर्म करने के बारे में वो असमझ हो जाता है। परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए इन तीनों गुणों के परे जो परमेश्वरीय तत्व है, उसको समझ लेना चाहिए। अर्जुन पूछता है, इन तीनों गुणों को जिसने पार किया है, ऐसा मनुष्य कैसा होता है, उसका आचार कैसा होता है? भगवान कहते हैं, इन तीनों गुणों का कार्य क्रम से ऐसा है: ज्ञान, कार्य में प्रवृत्ति और अज्ञान। ये सब मिलने के बाद भी जो इनका द्वेष नहीं करता और न मिलने की वजह से आकांक्षा भी नहीं रखता है, कर्म के फलों के बारे में वह स्पर्धालु नहीं है, ये तीनों गुण उसको चंचल नहीं करते। सुख और दुख जिसको समान होता है, जो अपने में स्थिर होता है, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान है, जिसे रुचिपूर्ण या अरुचिपूर्ण ऐसा कुछ नहीं है, जिसे निंदा या स्तुति समान होती है। मान, अपमान, शत्रु, मित्र, इन सबको जो समान दृष्टि से देखता है, जो सदा के लिए धीर गंभीर प्रवृत्ति का है, ऐसा मनुष्य गुणातीत हुआ, ऐसा समझना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति एक निष्ठता से मेरी सेवा करता है और ब्रह्मीभूत अवस्था प्राप्त करता है। अध्याय 15वां। 14वें अध्याय में हमने देखा
कि सत्व, रज और तम ये गुण क्या है, उनसे व्यक्ति सात्विक, राजस और तामस कैसे होती है, तथा आखिर व्यक्ति को इन तीनों गुणों के परे जाना कैसा आवश्यक है। ये संपूर्ण विश्व की रचना उस नियंता ईश्वर की है। विश्व का यह विस्तार देखने के बाद अनेक मनीषियों को ऐसा लगा कि मानो ये एक बड़े वृक्ष का विस्तार जैसा है। ये दृष्टांत मन में आने के बाद ये ईश्वरीय सृष्टि का वर्णन करते समय इस वृक्ष का क्या बीज है, शाखाएं कौन सी है, पत्ते कौन से, इन सब का रूपकात्मक वर्णन मनीषियों ने किया। ईश्वर के सर्वोत्तम यानी पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन इसमें आया है। परंपरा से गीता का यह 15वां अध्याय जनमानस में अधिक लुभावना है। इसका यही कारण है। आरंभ में इस नाम रूपात्मक सृष्टि का वैदिक परंपरा की दृष्टि से वर्णन करते हैं और बाद में सांख्य परंपरा की दृष्टि से वर्णन आता है। भगवान कहते हैं, ऊपर मूल और नीचे अनेक शाखा वाला, कभी नष्ट न होने वाला, सभी वेद जिसके पर्ण हैं, ऐसे अश्वत्थ यानी पीपल के वृक्ष को जिसने जाना वही पुरुष सही मानों में वेद ज्ञानी होता है। सांख्य शास्त्र में कहा गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष का पोषण सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से हुआ है, जिससे शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श इन विषयों के अंकुरों का उद्भव हुआ है। इसकी शाखाएं जैसे नीचे वैसे ऊपर भी गई हैं। उन शाखाओं को अनासक्ति रूपी तलवार से काटना चाहिए। आगे बताया गया है कि परमेश्वर के पास कौन पहुंच सकते हैं। भगवान कहते हैं, जिन्होंने अभिमान और मोह दोनों को नष्ट किया, जिनको आसक्ति नहीं है, जो नित्य अध्यात्म में रत है, सुख दुख आदि द्वंद्वों का कुछ भी परिणाम जिन पर नहीं होता, वे लोग ही उस स्थान तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी जीव भाव का स्वरूप बतलाते हैं। वे कहते हैं कि मेरा ही सनातन अंश जीवलोक में जीव होकर रहता है। वो प्रकृति से मन के सहित 6 इंद्रियों को अपनी ओर खींचता है। जब ये ईश्वरी अंश को स्थूल शरीर की प्राप्ति होती है तब ये होता है, परंतु स्थूल शरीर से जब जीव चला जाता है तब मन सहित 6 इंद्रियों को वो साथ ले जाता है। जब तक इस शरीर में जीव होता है उस समय तक ही वो इंद्रियों के माध्यम से विभिन्न विषयों का सेवन करता है। इस तरह से उपभोग लेने वाले या शरीर से जाने वाले इस जीव को वे ही लोग जान सकते हैं जिनको ज्ञान चक्षु प्राप्त हुए हैं। योगी लोग भी प्रयत्न से ही इससे जान पाते हैं, लेकिन अज्ञानी लोग जान नहीं सकते। अभी ईश्वर के पुरुषोत्तम स्वरूप का वर्णन आया हुआ है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले सूर्य में जो तेज होता है, जो अग्नि तथा चंद्र में भी होता है, वो मेरा ही है, ऐसा तू समझ। मैं पृथ्वी में प्रवेश करके सर्व प्राणी मात्रों की धारणा मेरे तेज के द्वारा करता हूँ। वैसे ही चंद्रमा बनकर औषधि वनस्पतियों का पोषण भी मैं करता हूँ। मैं प्राणी मात्र के देहों में अग्नि बनकर रह गया हूँ, इसलिए 4 ही प्रकार के अन्न की पाचन क्रिया हो सकती है। सभी के हृदय में मैं हूँ। स्मृति, ज्ञान और विस्मृति ये सब मुझसे ही होता है। इस लोक में जो क्षर यानी नष्ट होने वाले सभी प्राणीगण और इन सब के मूल स्वरूप जो अव्यक्त तत्व है, उसको अक्षर ऐसा कहते हैं। परंतु इन दोनों तत्वों से जो परे हैं वो उत्तम पुरुष है, उसी को परमात्मा कहते हैं। तीनों लोकों में प्रवेश करके वो त्रैलोक्य का पोषण करता है। मैं क्षर के भी परे और अक्षर से भी उत्तम होने की वजह से लोक व्यवहार में और वेदों में भी मुझे पुरुषोत्तम कहा गया है। ये अत्यंत गुप्त बात भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कही।
भगवान कहते हैं, इसको समझने वाला मानव बुद्धिमान और कृतकृत्य होगा। अध्याय 16वां। श्री भगवत गीता में ये सब विचार जिनके लिए हैं, ऐसे लोगों के बारे में भी विचार आया हुआ है। 9वें अध्याय में राक्षसी और आसुरी लोगों के बारे में विचार आया। सामान्य तौर पर लोगों में अच्छे और बुरे ऐसे दो प्रकार के व्यक्ति समूह या व्यक्ति दिखाई देते हैं। अच्छे लोगों के पास एक तरीके की दैवी संपत्ति होती है और बुरे लोगों के पास होती है आसुरी संपत्ति। इस 16वें अध्याय में ये दैवी और आसुरी संपत्ति वालों का वर्णन आया है। भगवान प्रथमतः दैवी संपत्ति जिनके पास होती है ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं कि उसको किसी से भी डर नहीं होता, उसकी प्रवृत्ति शुद्ध और सात्विक होती है, उसको ज्ञान योग और कर्म योग का तरतम भाव ज्ञात होता है। इन सब गुणों के अलावा उसके पास और गुण होते हैं। वो ऐसे हैं: दातृत्व, इंद्रियों पर नियंत्रण, स्वधर्मानुसार आचरण, यज्ञ, तप करने की इच्छा, सरलता, किसी के भी मन को दुख न पहुंचाना, सत्यवादित्व, क्रोध का अभाव, त्यागी, शांति रखने वाला, दुष्ट बुद्धि का अभाव, सभी प्राणी मात्रों के बारे में दया बुद्धि रखने वाला, लोभ से मुक्त, सारासार विचार रखने वाला, नम्र, तेजस्वी, क्षमावान, धीर गंभीर, शुद्ध, किसी के मन को ठेस न पहुंचाने वाला, अतिमानिता जिसके पास नहीं है ऐसा। यही गुण दैवी संपत्ति जिनके पास है ऐसे लोगों की सही पहचान है। आसुरी अथवा राक्षसी संपत्ति जिनके पास होती है उनके पास दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञान ये दुर्गुण होते हैं। इनमें से दैवी संपत्ति से मोक्ष मिलता है और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे पास दैवी संपत्ति है, आनंदी रहो। आसुरी अथवा राक्षसी संपत्ति वालों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन 16वें अध्याय में आया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्या करे और क्या ना करे ये उसको समझता नहीं है। मन की शुद्धता उसके पास नहीं होती है, न आचार है न सत्यवादिता। ये लोग संपूर्ण विश्व को असत्य, निराधार, ईश्वर संकल्पना से विरहित, किसी भी तरीके का परस्पर संबंध न होने वाला ऐसा मानते हैं। इसलिए उपभोग के सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ऐसी उनकी धारणा होती है। एक बार ऐसी बुद्धि हो जाए तो अल्प बुद्धि के ये दुष्ट लोग क्रूर कर्म करते हुए विश्व का नाश करने में उद्युक्त हो जाते हैं। जिन उपभोगों से कभी भी समाधान न होने वाला है ऐसे उपभोगों में वो व्यस्त रहते हैं। दंभ, अभिमान और मस्ती से भरे ये लोग मन में किसी भी असत्य विचारों को लेकर गर्हणीय कार्य करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। अगणित आशाओं से बद्ध ये लोग काम और क्रोध में डूबे हुए द्रव्य संपादन करने में तत्पर रहते हैं। आज इस शत्रु को मार दिया, कल उसे मारूंगा। इस तरह खुद की स्तुति में व्यस्त ये लोग गर्वोद्धत व्यवहार करने वाले, पैसा और अभिमान से मस्त दाम्भिक होते हैं। अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से पूरे भरे हुए ये लोग होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ ये नरक की ओर जाने वाले 3 द्वार हैं। इनका त्याग करना चाहिए। क्या करना और क्या नहीं करना ये अच्छी तरह से समझने के लिए हरेक मानव समूह ने उस समय में जो शास्त्र नियम किए गए हैं उनका आचरण करना चाहिए। अध्याय 17वां। मनुष्य द्वारा बनाए गए शास्त्र नियम हमें अच्छा क्या है और बुरा क्या है ये बतलाते हैं। इसलिए शास्त्रों का अनुसरण करना चाहिए। ये विचार पिछले अध्याय में आ गया। परंतु जिनको शास्त्र क्या है
इसका ज्ञान नहीं है, श्रद्धा तो भरपूर है, उनको हम क्या समझें? क्या वे सात्विक है, राजस है या तामस है? अर्जुन का ये प्रश्न 17वें अध्याय के आरंभ में ही आया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि श्रद्धा सात्विक, राजस और तामस ऐसी 3 प्रकार की होती है और वह व्यक्ति मात्र की प्रकृति धर्म जैसी होती है। इन 3 श्रद्धाओं से पूर्ण लोगों के स्वभाव, कार्य, आहार, देवादि संबंध में ज्ञान विभिन्न होता है। जैसे सात्विक वृत्ति वाले व्यक्ति की रुचि उत्पन्न करने वाले विषय होंगे अच्छा जीवन, सात्विक वृत्ति बल, आरोग्य, सुख, प्रीति वृद्धि करने वाले और मन को लुभाने वाले। राजस वृत्ति वाले व्यक्ति जिसमें रुचि रखते हैं वो पदार्थ आम्ल, क्षार, रुक्ष, दाह करने वाले, शरीर में अग्नि की वृद्धि करने वाले, दुख, रोग और शोक उत्पन्न करने वाले होते हैं। और तामस वृत्ति वाले आदमी को जो पदार्थ भाते हैं वो अन्न नीरस, अपवित्र, उच्छिष्ट, सड़ा हुआ, दुर्गंधि युक्त होता है। इन तीनों वृत्ति वाले लोगों के यज्ञ भी विभिन्न होते हैं। ऐसा कहकर इन तीनों वृत्तियों के तप भी विभिन्न होते हैं, ऐसा भी भगवान कहते हैं। देव, विद्वान व्यक्ति, गुरु, इनका पूजन, शुचिर्भूत होना, सरलता, ब्रह्मचर्य और किसी को भी दुख न देना, इसको शारीर तप बोलते हैं। मन को त्रस्त न करने वाला, सत्य, प्रिय और हितकारक बोलने को वाचिक तप कहते हैं। सदा मन को प्रसन्न रखना, सौम्य व्यवहार, मन पर काबू पाना, मित भाषण करना और शुद्ध भावनाओं का संरक्षण करना, इसको मानस तप कहते हैं। ये तीनों तप किसी भी फल की इच्छा से विरहित है तो ये हुआ सात्विक तप। कुछ लोग दांभिकता से अपना मान बढ़ाने के लिए लोग अपना सम्मान करे ऐसी भावना से जो तप करते हैं उसको राजस तप कहते हैं। और किसी क्षुद्र विचारों की शरण लेकर खुद को त्रस्त करने वाला और दूसरों को जारण मारण आदि से संत्रस्त करने वाला जो तप होता है उसको तामस तप कहते हैं। दान के विषय में भी यही कहा जा सकता है। अपना ये कर्तव्य है ये समझकर योग्य स्थल में, योग्य समय में जिसको उसकी आवश्यकता है ऐसे व्यक्ति को और जिसने हम पर उपकार किया है ऐसे व्यक्ति को वर्जित करके जो दान दिया जाता है उसको सात्विक दान कहते हैं। उपकार का प्रत्युपकार करने की भावना से अथवा आगे चलकर हमारा कुछ फायदा रहेगा ऐसा समझकर जो दान दिया जाता है उसको राजस दान कहते हैं। और अयोग्य स्थल में, अयोग्य समय में जिसको उसकी आवश्यकता नहीं है ऐसे व्यक्ति को सम्मान रहित अपमान करके जो दान दिया जाता है उसको तामस दान कहते हैं। जो कार्य श्रद्धा से किया जाता है वह सब कुछ सत होता है। सत का अर्थ है अच्छा, प्रशस्त, अस्तित्व, स्थिर भावना। श्रद्धा न होते हुए किया गया कोई भी कर्म असत होता है और असत कर्म का लाभ कहीं भी नहीं होता। अध्याय 18वां। वैसे देखा जाए तो 18वां अध्याय अंतिम अध्याय होने की वजह अभी तक जो विषय आए हैं उनकी अनुस्मारक अनुवृत्ति करने के लिए हैं। जैसे संपूर्ण गीता केवल ज्ञान मार्ग कहने के लिए या केवल भक्ति मार्ग कहने के लिए नहीं है, वैसे केवल कर्मयोग का उपदेश करने के लिए भी नहीं है। अपने धर्म के अनुसार तथा हर एक व्यक्ति के खुद के प्रकृति धर्म के अनुसार इस विश्व में हर एक को कर्म करना, करते रहना एक जरूरी बात है। अनेक लोगों को ये कर्म करते समय या करने के बाद दुख का अनुभव आता है। उस दुख से मुक्ति पाने के लिए कई लोग कर्मों से ही दूर भागते हैं। वैसा कुछ भी न करते हुए
ईश्वर में भक्ति भाव रख के नियति से दिया हुआ कर्म फल की कुछ भी आशा न रखते हुए करते रहना आवश्यक है। उसी समय इन सभी के पीछे जो कारण स्वरूप है, हम सभी में जो जीव भाव धारण करके स्थित है, ऐसे परमेश्वरी तत्व का चिंतन करना भी आवश्यक है। वही परमेश्वर सभी में भरा हुआ है, ये भावना रखने के बाद स्वाभाविकता से हम में जो स्वकीय भाव उत्पन्न होता है, उसको जगाने की भावना से जीवन को एक अनोखी चरितार्थता आ जाती है। इसके संबंध में गीता में मार्गदर्शन हुआ है। अर्जुन तो इस मार्गदर्शन के लिए केवल एक निमित्त मात्र हुआ है। गीता के 5वें अध्याय में कहा गया था कि इस तरह से जिसकी बुद्धि स्थिर है, वह व्यक्ति सदा के लिए सन्यासी जैसा है। 18वें अध्याय के प्रारंभ में ही अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि सन्यास लेने की कल्पना और उस क्रिया में कर्मों का त्याग करने के बारे में जो विचार आया है, उसके पीछे तत्व क्या है। और भगवान कहते हैं, अर्जुन, अरे फलों की इच्छा की वजह से कर्म का त्याग करना, इसको सन्यास ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और सभी कर्मों के फल छोड़ देना, यानी फलों के बारे में न सोचना, इसको त्याग कहते हैं। यज्ञ याग वगैरह धार्मिक कार्य भी फलेच्छा छोड़ के करने चाहिए। जो काम करना ही चाहिए वो नहीं करना, ये तामसी त्याग हुआ। काम करने से फल न मिलने की वजह से दुख होता है, इसलिए काम नहीं करना, ये राजस त्याग होता है। और फल की अपेक्षा का त्याग करते हुए ये काम मुझे करना ही है, इसी भावना से जो काम करता है उसको सात्विक त्याग कहते हैं। कोई भी मानव कर्म छोड़कर नहीं रह सकता। कर्म के फल की आशा का त्याग जो करता है, वह सच कहे तो त्यागी हुआ। उसका कारण यह है कि काम करना और उसका फल पाना, इसमें ऐसी 5 चीजें हैं कि उनके बारे में सोचना ही पड़ता है। वो है काम करने के लिए जगह, काम करने वाला, काम के साधन, इन साधनों के सहारे होने वाला कार्यकलाप, और आखिरकार नसीब। इनमें से अगर कोई भी चीज अच्छी नहीं है तो फल मिलना संभव नहीं है। काम करते समय अहंकार को दूर करके बुद्धि अलिप्त होनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति विरहित काम सात्विक होता है। आसक्ति सहित अहंकार बुद्धि से किया हुआ कर्म राजस होता है। और कुछ भी विचार न करते हुए केवल फल के मोह से किया गया कर्म तामस होता है। इसी तरह इधर कर्ता के बुद्धि से होने वाले सुख के भी सात्विक, राजस और तामस, ऐसे 3 प्रकार कहे गए हैं। हर एक के प्रकृति धर्म के अनुसार किनके कौन से कर्म होते हैं, इसका वर्णन भी आया है। निष्काम बुद्धि से अपने अपने कर्तव्य कर्म करने वाले सभी को एक जैसी सिद्धि मिलती है, ऐसा गीता में कहा है। किधर भी फल के बारे में आसक्ति न रखते हुए मन पर काबू पाकर मैं ये काम कर रहा हूं, ऐसी अहंकार बुद्धि न रखते हुए बल, दर्प, काम, क्रोध, इनको छोड़कर अगर काम करें तो जो सिद्धि प्राप्त होती है उसको गीता ने परम नैष्कर्म्य सिद्धि कहा है। ऐसे पुरुष को ब्रह्म प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति प्रसन्न चित्त होकर किसी की भी आकांक्षा नहीं रखता, किसी का द्वेष भी नहीं करता। सर्व प्राणी मात्रों में वह समान भाव से देखता है और परमेश्वर की वस्तु भाव से पहचान उसको हो जाती है। कोई भी काम करते समय मैं करता हूं अथवा मैं नहीं करता, इस तरह की अहम भावना अच्छी नहीं होती। किसी यंत्र पर आरूढ़ आदमी को जिस तरह से घुमाया जाता है, उस तरह से ईश्वर अपनी माया की वजह से वह काम करने के लिए हमें बाध्य करता है। इसलिए नियत काम करना ही पड़ता है। अर्जुन, अरे मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा तू जो कह गया उसको भी इसलिए अर्थ नहीं है। प्रकृति वह काम करने के लिए तुझे विवश करेगी।
अर्जुन, इसलिए केवल मुझ पर मन को रख, दूसरा कोई भी विचार मन में मत ला। इससे तू मुझे ही आकर मिलेगा। मेरा आश्रय लेने के बाद जो भावना पाप जैसी तुझे लगती है, उससे मैं तेरी मुक्तता करूंगा। ये संपूर्ण कथन होने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन, क्या एकाग्र चित्त से तूने यह सब सुना है? क्या अज्ञानवश तेरे मन की जो उलझन हुई थी वो सुलझ गई? और इस प्रश्न के अनंतर अर्जुन एकदम तैयार हो गया और बोल उठा, हे अच्युत, तेरे प्रसाद से मेरा मोह गया, मेरे नियत कर्तव्य का ज्ञान मुझे हुआ। मन में कुछ भी न रखते हुए देख, मैं खड़ा हो गया हूं। अभी तेरे कथन के अनुसार मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। ये कथन करते समय संजय की परिस्थिति कुछ अनोखी हो गई थी। उसके अंग पर रोमांच खड़े हो गए थे। बार बार वही विश्वरूप दर्शन की स्मृति उसको विमोहित करती थी। श्रेष्ठतम आनंद का अनुभव वो ले रहा था। धृतराष्ट्र से बोलते समय भी उसके मुंह से ये वाक्य निकल गया, जिनके पक्ष में योगेश्वर कृष्ण है, जिनके पक्ष में पृथा पुत्र अर्जुन है, उसी पक्ष में शोभा है, विजय है और ऐश्वर्य है। इसके बारे में मैं आश्वस्त हूं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम।